पहला प्रश्न है। तो इसमें ये जो प्रश्न लिखा है x माइनस 1/x बराबर 3 कहता है x बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी x का मान 0 नहीं होगा, 0 को छोड़ के सब होगा, 0 को छोड़ करके सब होगा, इसका मतलब यही है। अब उसमें लिखा क्या है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो मूल पता है, गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, और पूर्ण वर्ग विधि तो सबसे आसान होता है द्विघाती। उसमें तो कुछ लिखा नहीं है, जब कुछ भी नहीं लिखा रहे तो हमेशा हम कहेंगे द्विघाती सूत्र लगा लेना, जल्दी बन जाता है, आसान भी होता है। और जब ऊपर में कुछ लिख दे यही विधि से बनाना तो उसी विधि से बनाना। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, इसको थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा। हल देखते हैं। अब देखो ई बटे में है, इसको बना देते हैं 1/x माइनस के 1/x बराबर 3 हो गया। नीचे नीचे लघुत्तम लिया जाए, 1 और x का लघुत्तम x होता है, 1 से भाग दिया x में, x बार में, x को x से गुना किया x स्क्वायर, सेम ऊपर का चीज सेम, बराबर 3। x यहाँ भाग में है, उधर जाएगा गुना में, उधर जाएगा तो 3 के साथ गुना होगा 3x, 3 गुना x 3x। हमारे पास बनेगा कि x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। सबको इस तरफ लाएंगे, 3x इधर प्लस के इधर आएगा माइनस में, हमारे पास आएगा x स्क्वायर सजा देते हैं के बारे पहले ही बोला, माइनस के और माइनस के 1 बराबर 0। ये देखो द्विघात समीकरण बन गया, ऐसा है। अब इसका मूल चेक करना, क्या चेक करना, मूल। अब यहाँ से अगर मूल चेक करने के लिए हम बोले पहले ABC निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ABC और D भी बता देंगे, ठीक है। चलो तो A का मान कितना हो गया 1, B का मान कितना हो गया माइनस का 3, और C का मान कितना हो गया माइनस 1 हो गया। तो सबसे पहले D निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं D, यहाँ एक बार यहाँ से लिख देते हैं। तो D बराबर क्या होता है B स्क्वायर माइनस का 4AC, माइनस क्या, तो B का मान कितना -3, तो -3 का स्क्वायर -4, A का मान 1 और C का मान -1 हो गया। तो -3 का स्क्वायर 9, 3 गुना -3 गुना -3, माइनस माइनस प्लस 3 दिया, माइनस माइनस प्लस, और 4 गुना 1, ये गुना 1, 4 का 4, तो 9 4 कितना आया 13, ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया। अब देखो D का मान क्या हुआ, 0 से बड़ा है ना, बड़ा है ना, 13 0 से बड़ा है, तो 2 ठो मूल निकलेगा, वो भी अलग अलग यानी विभिन्न मूल होंगे। तो लिखना जरूरी नहीं है, बोला नहीं था कैसा मूल होगा, हम चेक कर लिए, इतना पता चल गया 2 ठो मूल आएगा, वो भी अलग अलग, बाद में D का मान वहां रख देते हैं। अब द्विघाती सूत्र लगाते, किससे, मूल किस सूत्र से निकालेंगे, आप लिख देंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से लगाते हैं। तो समीकरण में x है ना, लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस का 4ac, और बटे में क्या होगा 2a। अब लिखेंगे यहाँ पर कि x बराबर माइनस, तो सूत्र में अब b का मान चाहिए, तो b का मान -3 है, तो डबल चिन्ह ब्रैकेट लगाओ, डबल जाना है तो डायरेक्ट सीधा प्लस लिख दो, क्या ये भी एक लाइन बचेगा। चलो बढ़ा ही देते, -3 प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये पहले निकाल चुके हैं। यहाँ देखो b स्क्वायर माइनस 4ac हल कर कितना, डायरेक्ट वहां पर क्या लिख देते हैं 13, वो निकालने से ही फायदा होता है, बाद में निकालना नहीं पड़ता है। और बटे 2a, तो 2 गुना a का मान कितना लेंगे 1 रखेंगे, तो हमारे पास आएगा x बराबर, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 प्लस माइनस रूट अंडर के 13 बटे 2 बटे, हो गया। अब तो हो गया, अब कुछ नहीं है, अब 3 में ना रूट अंडर 13 को जोड़ सकते नहीं घटा सकते हैं, तो 2 बार है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। अब यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 3 प्लस रूट अंडर 13 और बटे में 2, अब माइनस देंगे, अब नीचे वाला लेंगे माइनस वाला, अब लिखेंगे 3 माइनस के रूट अंडर के 13 और बटे 2, 2 को अलग अलग मूल आ गया, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30, कहता x बराबर नॉट इक्वल टू -4 और 7, -4 और, यानी x का मान -4 नहीं होगा और 7 नहीं होगा, बाकी सब होगा, बाकी। तो पहले इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा, क्योंकि मूल निकालना है तो द्विघात समीकरण होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण तो लौकिए नहीं रहा है, उसको लौकाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा हल करते हैं,
हल क्या करेंगे, नीचे में बटे में है तो बटे का चीज का लघुत्तम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक साथ है माइनस में, तो अलग अलग यहाँ x प्लस 4 है, यहाँ x माइनस 7 है, अलग चीज का लघुत्तम गुना हो जाता है। क्या होता है, गुना, क्योंकि इसमें दूगो पद है, यहाँ सटने वाला सिस्टम तो है नहीं, सिंगल सिंगल रहता तो सटा देते, दोनों पद एक दूसरे से गुना रहेगा, तो x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 ये होगा इसका एलसीएम। ठीक है, दोनों एक ये पहला पद दूसरा पद से गुना। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, भाग देना, इस से इसमें भाग देंगे, सेम सेम कटेगा, जो बचेगा उसको 1 से गुना करेंगे, एक को x माइनस 7 से गुना करेंगे तो x माइनस 7, तो यहाँ लिखा जाए x माइनस 7 हो गया। अब जैसे माइनस लगाएंगे, अब उसके बाद ये पूरा सेट से इसमें भाग देंगे तो सेम सेम कटेगा, जो बचेगा उसको 1 से गुना, तो x प्लस 4 को 1 से गुना लिखेंगे, तो x प्लस 4 ऐसा लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलती, क्योंकि दो पद है और आगू में माइनस, माइनस महाराज खरा है, ये हमेशा गलती करवाता है, ये हमेशा। हाँ, कब, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तब, आरो एक से अधिक पद होता है अंदर में तब, एक पद है तब कोई दिक्कत नहीं है ना, ये राक्षस आदमी है। बराबर 11/30, बच्चा सबको हमेशा गड़बड़ करवा देता है, क्योंकि उसको ये बात याद जल्दी रहता नहीं, जिसको याद है तो भाई लगा देगा। अब मान लो किसको किसको ईमानदारी से बताओ याद था यहाँ ब्रैकेट लगाना था, हमको याद नहीं था, तो पक्का गलती होता। इस चीज को याद रखना है, अगर माइनस आता है उसके बाद एक वो पद रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, दो पद तीन पद जितना भी रहे एक से अधिक, तो हमेशा क्या लगाना है, ब्रैकेट, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो माइनस x बनाएगा, देखो ये 4 प्लस में, तो तुम लोग का तो प्लस में ही आता, आप जाएगा प्लस माइनस माइनस का 4 होगा, क्या होगा, यही गड़बड़ करता है। ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं, तो नीचा में गुना है तो गुना करेंगे, तो x को x से गुना करेंगे, पहले ऊपर वाला फरिया लेते हैं, तो ऊपर का चीज तो x माइनस 7 शुरू का, वैसे x माइनस यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस का x माइनस प्लस माइनस का 4 हो गया। अब नीचे फरियाते हैं, x को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर माइनस है बीच में माइनस लगाएंगे, x को 7 से गुना करेंगे 7x, प्लस है प्लस लगाएंगे, 4 को x से गुना करेंगे 4x प्लस माइनस माइनस और 4 सते 28 हो गया। यहाँ इम्प्लाइज डेट बराबर 11/30, कोई दिक्कत। अब ये वाला x इसको लेके डूब जाएगा, क्यों डूबेगा, क्योंकि ये माइनस के प्लस का कट गया, तो माइनस माइनस प्लस 7 4 11, लेकिन माइनस का 11 नीचे भी फरिया लो, तो x स्क्वायर x वाला दोनों है तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, 7 में 4 गया, लेकिन माइनस का 3x किसका, बड़ा वाला, और माइनस का 28 बराबर 11/30। यहाँ पर इम्प्लाइड डेट ये इसको काटेगा, बताएं काटने का तरीका, ऊपर से ऊपर बराबर होता है तो कटता है, चिन्ह का ना फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचा से नीचा बराबर तो कटता है, कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ -1, क्या बचेगा, बिना काट लो बनेगा, कोना कोनी गुना कर दो, कोना कोनी गुना करने से बड़का बड़का संख्या 11 से इधर भी सबको गुना करने पर, अब यहाँ 1 हो गया तो 1 से वही बोला, इसीलिए बोले काटिए दो, छोटा जल्दी बनेगा, जितना छोटा उतना जल्दी, जितना छोटा उतना जल्दी। अब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी क्या है 1, तो 1 को जिससे करेंगे ये पूरा सेट आएगा ना, इधर का कोना कोनी, इधर आएगा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर 30 गुना -1 -30, क्या होगा, माइनस जो इसके आ गया तो माइनस का 30, अभी 30 को इधर लाएंगे, माइनस का 30 इधर क्या बनाएगा, प्लस का 30 बनाएगा, तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 और प्लस का 30 बराबर 0। अभी दोनों घट के बनाएगा 2, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 28 गया, 4 ही हटाने का, ठेहा नहीं लगाने का, ठेहा लगाना गलत बात होता है। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस क्या 3x हो गया, आप ये कितना हुआ 2, बस सीधा लिखेंगे प्लस का 2 बराबर 0 हो गया। आप यहां से क्या करना है, द्विघाती सूत्र लगाना है, उसके लिए सबसे पहले डी चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं, डी तो बिना डी चेक कर ले बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पर फरिया लेंगे इकट्ठे। ठीक है, लगाओ द्विघाती सूत्र, लिखते हैं, कोई बात नहीं, द्विघाती सूत्र से निकालते हैं, द्विघाती सूत्र से लगा देते हैं। तो द्विघाती सूत्र में ए बी सी होता, जरा लिख लेते हैं। तो ए का मान कितना, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो 1, कुछ नहीं 1, बी का मान कितना x का -3 तो लिख देंगे -3, सी का मान कितना 2 हो गया। द्विघाती सूत्र लगा देते हैं,
समीकरण में x है तो लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में 2a, बटे में 2a। अब लिखते हैं यहाँ पर कि x बराबर प्लस माइनस प्लस माइनस बी, तो b का मान है माइनस में, आएगा माइनस पहले से। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो सिर्फ 3 लिखे, ये माइनस गुना माइनस माइनस प्लस, सिर्फ 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर, बी का मान कितना -3, तो लिखेंगे -3 हो गया, माइनस 4 गुना ए का मान कितना 1 गुना सी का मान कितना 2 रख दिया, हो गया ना यहाँ तक। अब नीचे हम 2 गुना ए का मान कितना 1 रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो x बराबर 3 प्लस माइनस रूट अंडर -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी बटे निचला नीचे में 2 है ना। अब यहाँ से आएगा हमारे पास कि x बराबर 3 प्लस माइनस 9 में सट गया 1 रूट अंडर 1 बटे 2, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 का वर्गमूल 1 और 0 का वर्गमूल 0, ठीक है, याद रखना है। हमारे पास आएगा कि x बराबर 3 और प्लस माइनस 1 और बटे कितना 2, बटे कितना 1 का वर्गमूल 1। अब एक बार मान प्लस कर लेंगे, एक बार मान माइनस कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 प्लस 1 बटे 2 फिर कोमा 3 माइनस 1 बटे 2, उसको हल कर देते हैं। तो x बराबर 3 1 4 बटे 2 हो गया, कोमा 3 में से गया 2 बटे 2 हो गया, तो दुक्का 2 2 दूनी 4 2 2 कैंसिल 1, तो x बराबर हमारा निकला, एगो निकला 2 एगो निकला 1, आंसर यानी 1 और 2 आंसर हुआ, 1 और 2। चौथा सवाल है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान मतलब अभी का, प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है। तो मान लेते हैं सबसे पहले रहमान का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, यही से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बताना। यहाँ लिखेंगे माना रहमान की, ठीक है, तो रहमान की वर्तमान आयु, बात नहीं, वर्तमान आयु बराबर कितना x वर्ष। अभी कितना वर्ष हो रहा है x वर्ष। अब ऊपर से शुरू किया जाए, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पहले जाएगा, 3 वर्ष पहले जाएगा। अब पहले 3 वर्ष पूर्व इसका आयु निकालते हैं, तो 3 वर्ष पूर्व आयु, तो 3 वर्ष पूर्व आयु कितना होगा कितना होगा, हाँ भाई, अभी जितना साल है उससे 3 साल पहले। अभी अगर 50 साल है 3 साल पहले 47 साल, तो 50 माइनस 3, जितना अभी है उसमें 3 साल माइनस करना है। अभी कितना है x, तो 3 साल माइनस। अब क्या बोला है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी अब क्या निकालेंगे इसके आयु का व्युत्क्रम, तो आयु का व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम एकदम तोड़ तोड़ के हम बता रहे हैं। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा किसी भी चीज का। अगर कहीं लिखा है 2, 2 को उल्टाएंगे तो मालूम है क्या बनेगा 1/2। नहीं समझ में आवे इसके नीचे 1 लगाना, पलटी करो, 1 ऊपर 2 नीचे। उसी तरह ये भी नहीं समझ में आ रहा है x-3 लिखा हुआ बटे 1 लगा, इसको उल्टाएंगे तो बनेगा ना, इसी को कहते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम बने उल्टा, तो आयु का व्युत्क्रम बनेगा 1/x-3 बन गया पहला चीज। तो इतना हो गया यहाँ तक, और से आगे बढ़ते हैं। और अब से 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का अर्थ होता है बाद, क्या साल बाद 5 साल बाद। अब निकालते हैं 5 वर्ष पूर्व आयु, 5 वर्ष पूर्व नहीं, गलती बोल दी, पश्चात, 5 वर्ष पश्चात जो है आयु, तो 5 साल बाद अभी जितना है उसमें 5 साल जोड़ दिया जाए। अभी का उम्र x साल जोड़ 5। अब इसका भी व्युत्क्रम बोला है, पश्चात आयु का व्युत्क्रम। अब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो ये भी उल्टेगा, तो उल्टेगा तो बनेगा कितना 1/x + 5। लिख देते हैं आयु का व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम,
तो व्युत्क्रम कितना बनेगा 1/x प्लस 5। हर एक चीज को मैंने तोड़ दिया। ठीक, आ गया। अब देखो व्युत्क्रम का योग 1/3 है। देखो दोनों, ये जो 3 साल पहले जो आयु का व्युत्क्रम था वो, और 5 साल बाद जो आयु का व्युत्क्रम था, दोनों का योग 1/3। मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो 1/3, तो उसको लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? अब यहाँ चलाते हैं प्रश्न से। लिख दो भाई, प्रश्न से शुरू करते हैं कि 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 और दोनों का योग 1/3 लिख दिया। अब लघुत्तम सेम पिछला वाला सवाल ऐसा ही था, दोनों का लघुत्तम अलग अलग है, दोनों गुना हो, दोनों क्या होगा? गुना। तो चलो पहले लघुत्तम निकालते हैं। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 हो गया। अब भाग देना, सेम सेम कटेगा, जो बचेगा उसको 1 से गुना, 1 को गुना करो जिससे वही, तो x प्लस 5 लिखना है। अब झंझट नहीं, इस बार प्लस है तो ब्रैकेट की जरूरी नहीं है, तो प्लस लगा देते हैं। सेम सेम कट गया, ऊपर बचा x माइनस क्या 3, अब बराबर 1/3। जो जुटता है जोड़ दो, घटता है घटा दो। उसके बाद नीचे में ब्रैकेट को तोड़ना है, तो पहले x को लेंगे। पहले किसको लेंगे? x को लेते हैं भाई। तो x को पहले ऊपर x 2x लिखेंगे। अब देखो प्लस के 5 माइनस के 3, 5 में से 3 घटेगा, 2 बचेगा, किसका? प्लस का। तो प्लस का 2, नीचे चलते हैं, नीचे चलेंगे तो हमको ब्रैकेट तोड़ना होगा। x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। अब यहाँ जो चिन्ह लगा देना है, x को 5 से करेंगे तो 5x लिखेंगे, x वाला कंप्लीट। अब -3 को लेंगे तो यहाँ पर माइनस, इस x का आगे में प्लस, तो माइनस प्लस माइनस लगा देना, हो गया। 3 गुना x 3x माइनस और प्लस माइनस 3 गुना 5 15 कंप्लीट, उधर क्या है 1/3 हो गया। अब ये दोनों मिलेगा, दोनों x x है, 5x माइनस का 3x 2x प्लस का बड़ा है ना 5 घटेगा, ठेहा हटाने का है ना, ठेहा हटा, तो 2x प्लस 2 बटे x स्क्वायर, अब प्लस का क्या बचेगा, दोनों मिलकर 2x माइनस के 15 बराबर 1/3। अब देखो यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते, अंतिम उपाय है कोना कोनी गुना। पहले एक वाला कर लो, एक को जिससे करेंगे पूरा सेट आएगा, x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15 बराबर 3 दूनी के 6x प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। सबको इस तरफ बराबर, कुछ नहीं, बराबर 1000 बार बराबर दें, क्या हो गया? दी तो 2 बारी, इसको 4 बार पुलाव पनीर चाहिए, एक बार से पेट नहीं भर रहा। सब उधर लाओ, 6x इधर प्लस का इधर माइनस का, प्लस 6 इधर माइनस का, बराबर उधर रसगुल्ला खाओ ना। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस का 6x माइनस का 6 बराबर 0। ये दोनों मिल जाएगा, ये दोनों भी मिल जाएगा, संख्या वाला संख्या से x वाला x से मिला दो भाई। तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6x माइनस का 4x, माइनस का 4x बचेगा, तो माइनस का 4x माइनस का 15 माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 15 6 21, लेकिन माइनस का 21, माइनस का 21 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से द्विघात समीकरण बन गया, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो अपने पता चलेगा। तो भाई द्विघाती सूत्र से निकालो, गुणनखंड विधि से निकालो, या पूर्णवर्ग विधि से निकाल लो। तो भाई गुणनखंड विधि तो थोड़ा मुश्किल होता है, पर उससे भी आसान क्या होता है, द्विघाती सूत्र लगा दो, द्विघाती सूत्र मूल निकाल लेते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से निकाल लेते हैं। गुणनखंड से निकालना तो गुणनखंड से निकाल लो। तो सबसे पहले a का मान लिखेंगे, a बराबर 1 x स्क्वायर के साथ जो है, b बराबर गलत जवाब, अगर 1 माइनस गया तो पूरा हिसाब चौपट हो जाता है, हिसाब है ये। c बराबर माइनस का 21, एकदम चिन्ह के साथ बोलना है। अब द्विघाती सूत्र बोले, द्विघाती सूत्र लिखेंगे, समीकरण में x है, क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में 2a हो गया। आगे तो x बराबर माइनस तो सूत्र में है, अब b का मान देख लो भाई -4, डबल है ब्रैकेट लगा दो, -4
प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर, बी का मान -4 तो -4 पर स्क्वायर, -4 का -4 गुना ए का मान 1 गुना सी का मान -21, यहाँ पर लिखेंगे -21, जो भी है चिन्ह में वो लेना है, भुलाना नहीं है। और 2 गुना ए का मान 1, अब इसको हल करना है, बस बन जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस तो सिर्फ 4 प्लस माइनस, अब अंदर में देखना है। अब बताओ -4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बार में, तो 16 और देखो माइनस और माइनस प्लस 21 गुना 1 21, 21 चौक 84 कितना हो गया, और बटे में आएगा 2, अंदर में जोड़ लेंगे, अंदर में क्या करेंगे तो x बराबर 4 प्लस माइनस जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 100 और बटे में 2, और 100 को वर्गमूल कितना होता है मालूम है ना 10 होता है, कितना होता है 10 और बटे कितना, अब एक बार प्लस एक बार माइनस, कहानी हो गया खत्म। x बराबर 4 प्लस का 10 बटे 2 कोमा फिर 4 माइनस 10 बटे 2। चलो अब इसको थोड़ा और हल करें तो 10 4 14 बटे 7 कोमा 10 में से 4 गया तो माइनस के 6 बटे 2, 2 तिया 6 7 दूनी के 14, 7 दूनी के, तो x का मान कितना आया x बराबर 2 और एगो आया माइनस के 3, तो x किसको माने थे रहमान का आयु 2 साल हुआ क्या, 2 आंसर में है। हम ही तो गलती कर दे, यहाँ देखो कितना आदमी है, यहाँ 7 का जगह 2 लिख दिया हम गड़बड़ कर देते, यहाँ पे 2 होगा 2 क्या आएगा 2 7 14 7 बार में, इधर तो ठीक है, तो 7 साल है ना आंसर, आंसर 7 है ना, माइनस में नहीं चलेगा, माइनस में किसी भी व्यक्ति का आयु माइनस में होता है, x का 2 मान है तो 1 के चलेगा पहले प्लस वाला, यहाँ क्या कहेंगे चूंकि, हाँ वही 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 जो बोल रही है, चूंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है, ऋणात्मक हाँ मान संभव नहीं है, अतः चलो इसलिए x बराबर 7 चलेगा, लास्ट में लिखना अतः रहमान की आयु, रहमान की जो आयु होगा कितना होगा 7 वर्ष, बेचारा के 7 साल उम्र, वो तो खेलने वाला बच्चा हो गया अभी 1 क्लास। चलो इधर 5वां प्रश्न है, एक क्लास टेस्ट में जैसे टेस्ट होने वाला है उसी तरह से एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। शेफाली 2 विषय का टेस्ट दिया है, गणित और अंग्रेजी दोनों मिला करके नंबर मिला है कितना 30, योग लिखा है तो दोनों को जोड़ करके 30 नंबर। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है, यानी गणित में 2 नंबर ज्यादा अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिला है होते हैं, तो उनके अंकों का गुणनफल यानी दोनों अंक जितना हुआ गुना करने पर कितना हो गया 210 होता है, तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक बताना है, यानी गणित में कितना नंबर आया है और अंग्रेजी में, तो पहला विषय है गणित भाई, तो हम गणित ही ले लेते हैं ना क्लास टेस्ट में गणित, तो माना गणित में प्राप्त किया गया अंक x, यहाँ लिख देते हैं शेफाली है ना, लिख देंगे माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक बराबर x, गणित में उसने x अंक प्राप्त किया है, कितना अंक प्राप्त किया। अब अंग्रेजी में लिख देते हैं, तो अंग्रेजी में कितना होगा, अंग्रेजी में होगा 30 माइनस x, ये कैसे हुआ देखो ऊपर में बोला है गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, गणित और अंग्रेजी के नंबर जोड़ेंगे 30 होना चाहिए, दोनों जोड़ के ना, तो मान लो भाई ये 30 अंक गणित और अंग्रेजी मिला के मिला है, गणित और अंग्रेजी देख लो जिसको नहीं आया, तो इसमें से x अंक दे दिए गणित को, कितना 30 में से x अंक दिए गणित को, जितना बचेगा वो होगा अंग्रेजी का, तो बचा हुआ कैसे निकलेगा 30 में से दिया ना, तो 30 में से x को घटा दो,
बचेगा कौन सी, अंग्रेजी का। समझ में आया? इसी तरह से इसको निकालते हैं। ये हो गया हमारा अंग्रेजी का अंक निकल गया। अब कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, यदि यहाँ का यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो गणित में 2 अंक मिलने पर अंक, गणित में 2 अंक अधिक मिला ना, आप लिखते हैं कि गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर, अधिक मिलने पर अंक, 2 अंक अधिक मिल गया, तो गणित में अभी अंक है कितना, x। 2 अंक ज्यादा मिला, x प्लस 2, 2 अंक जोड़ दो, 2 अंक जितना अंक है 2 नंबर बेसी मिला, 2 नंबर जोड़ दिए, 2 नंबर। अब कहा कि आगे उसी में अंग्रेजी यहाँ पर, और उसके बाद अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, 3 अंक, तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर अंक निकाल लेते हैं। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर अंक, 3 नंबर कम मिलेगा तो कितना होगा, अंग्रेजी का नंबर कितना है, यही ना, अंग्रेजी का नंबर है 30 माइनस x, 3 नंबर कम हुआ, 3 नंबर घट जाए, 3 नंबर घटा 3, तो बराबर 30 में से 3 गया, 27 माइनस x, ये अंग्रेजी का नंबर हो गया। देखो ये हुआ गणित का, ये हुआ अंग्रेजी का, है ना। कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, जितना भी नंबर आया मिलने के बाद, दोनों का अंक, ये गणित का अंक, ये अंग्रेजी का, दोनों का गुणनफल 210 होता है। यानी दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा। अब लिखना है प्रश्न से, क्या लिखना है, प्रश्न से दोनों को गुना करेंगे कि पहला अंक है गणित का x प्लस 2 ब्रैकेट ये गुना 27 माइनस x, 27 माइनस x, ये भी हो गया गुना, दोनों नंबर को गुना किए, बराबर कितना 210। अब कुछ है नहीं, यहाँ से x को 27 से गुना करेंगे, ये बनेगा हमारा 27x, है ना, माइनस है माइनस, x को x से गुना किए, x स्क्वायर हो गया, x वाला कंप्लीट, प्लस है प्लस लगाना है, 2 को 27, 27 दूनी क्या 54 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 2 को x से गुना किया, 2x बराबर 210। इधर जो घटने वाला है, जुटने वाला है, जो सजा के लिखते चलेंगे, पहले x स्क्वायर वाला, तो चलो, तो माइनस के x स्क्वायर, x वाला एगो यहाँ एगो यहाँ है, देखो 2x यहाँ पर है माइनस का, 27x प्लस का, तो होगा 25, वो भी किसका, प्लस का, बढ़ाइए ना, तो प्लस का 25x और प्लस के 54, 210 किधर ला, माइनस के 210 बराबर 0 हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ा, ये दोनों मिलेगा, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, 210 में 54 घटेगा, तो शुरू में क्या है, माइनस के x स्क्वायर, माइनस के x स्क्वायर प्लस के 25x, उसके बाद दोनों घटाकर 10 में से 4 गया 6, एक का माइनस का बचेगा 25, प्लस का माइनस का 6, और उसके बाद यहाँ बचा 0, 10 में से 5 गया 5, 156 बचा बराबर 0। देखो एक चीज और, एक्स स्क्वायर शुरू माइनस में नहीं रहना चाहिए, माइनस में नहीं रहना चाहिए, पूरा माइनस से गुना करेंगे, जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस वहां माइनस, ये बात हमेशा याद रखना है। माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस के 156 बराबर 0। आप ABC लिखेंगे और द्विघाती सूत्र लगाएंगे और x का मान निकालेंगे, अपने पता चलेंगे। चलो, तो द्विघाती सूत्र से लिखते हैं, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र में a चाहिए, तो a का मान कितना 1, b बराबर माइनस के 25 और c बराबर 156 हो गया। सूत्र x बराबर चलेगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर, b कौन है भाई, चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले लिखिए देते, बटे 2a हो गया। अब इसमें बैठाना है, सब क्या करना, बैठाना, माइनस तो सूत्र में है, b का मान एक और माइनस में, तो माइनस का 25 लिखेंगे और डबल चिन्ह है ब्रैकेट प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर, b का मान कितना माइनस 25 होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना 1, c का मान कितना 156,
56 बटे 2 गुना ए, 2 का ए 1 हो गया। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 25 प्लस माइनस रूट अंडर 25 का स्क्वायर माइनस 25 का हो गया 625 माइनस 4 गुना 1 4 हुआ, 4 गुना 1 56, 6 चौक 24, 15 चौक 60 2 62, 624 और बटे 2। अब आगे बढ़ेंगे तो x बराबर 25 प्लस माइनस अंदर में घटा के 1 कितना बटे 2, 1 का वर्गमूल 1 और 0 का वर्गमूल 0, याद रखना ये। तो हमारे पास बचेगा x बराबर 25 प्लस माइनस 1 और बटे 2, एक बार प्लस का चलाएंगे एक बार माइनस का, यहाँ पर आगे चलेगा x बराबर 25 जोड़ 1 बराबर बटे 2 कोमा और 25 माइनस 1 बटे 2। तो ये x बराबर हो गया 25 1 26 बटे 2, अब 25 में गया 24 अब बटे 2, 2 से कट जाएगा 13 बार में, 2 से कट जाएगा 12 बार में। तो हमारे पास जो x का आया है 2 मान आया है और दोनों प्लस में ही आया है। तो x बराबर 13 और कोमा दूसरा 14 है ना 13 और 12 गलती, एगो 13 एगो 12 गलती हो गया। अब यहाँ पर दोनों मान चलेगा क्योंकि x का मान प्लस में दोनों संभव, नंबर आदमी का प्लस में ही रहता है ना, माइनस में नंबर यहाँ नहीं है और प्लस का दोनों चलेगा। यहाँ लिखेंगे यदि x बराबर 13, तो पहले 13 से स्टार्ट करेंगे। तो x किसको माने थे शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, तो गणित में प्राप्त अंक कितना होगा, तो गणित में प्राप्त अंक बराबर कितना 13। अब दूसरा विषय अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की निकालना होगा। तो अंग्रेजी की लिखा हुआ है 30 माइनस के x, 30 का 30 रहेगा, x का मान कितना 13, तो घट का कितना हो जाएगा 17, घटा सही है ना। फिर लिखेंगे यदि x बराबर 12, तो गणित में प्राप्त अंक, क्या आंसर ठीक है? गणित में प्राप्त अंक, तो x का मान 12 लेंगे और अंग्रेजी का चेंज होगा, अंग्रेजी 30 माइनस x, तो 30 घटा 12 18 हो गया। यानी जब गणित में 12 तो नंबर 18 और जब गणित में 13 तो अंग्रेजी 17, ये दोनों चलेगा। छठा सवाल है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात करना। तो आयताकार खेत बोलिए दिया, खेत किसके जैसा है, एक आयत बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं आयत, लो ये आयत हो गया। आयत का खासियत क्या सब होता है, क्या सब आयत का गुण होता है, उसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। आयत का खासियत होता है लंबा थोड़ा ज्यादा होता है, चौड़ाई थोड़ा कम होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, आमने सामने भुजा बराबर होता है, विकर्ण भी बराबर होता है, यह आयत का गुण होता है। देखते एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो भाई विकर्ण बनाना पड़ेगा, बोला ना विकर्ण, तो ये बना दिया विकर्ण। विकर्ण आयत में 2 होता है, एक क्या विकर्ण इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से कौन एगो खींच दिया। अब विकर्ण उसकी छोटी भुजा से बताओ, तो लंबाई छोटी भुजा हुआ कि चौड़ाई, लंबाई छोटी भुजा, चौड़ाई छोटी भुजा, भगवान आंख दिया तो यहाँ भी देखो ई वाला छोटा है ये वाला बड़ा है, इसको कहते चौड़ा, इसको कहते लंबा, बोला है ना। उसकी छोटी भुजा से है ना 60 मीटर अधिक है, तो कौन विकर्ण, देखो विकर्ण उसकी छोटी भुजा से मतलब छोटकी भुजा से, यही ना विकर्ण है, 60 मीटर अधिक है, विकर्ण को मान लेंगे x, विकर्ण अतिविकर्ण कहते हैं, छोटी भुजा को क्या मान लेंगे x, विकर्ण कितना होगा x प्लस 60, बोलवे ना क्या, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा के x से 60 मीटर अधिक है तो प्लस 60 हो गया। यदि बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा ही हुआ, बड़ी भुजा ही हुआ, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, छोटकी से 30 ज्यादा x प्लस 30
हो गया। अब यहाँ से करना कुछ ज्यादा है नहीं, तुमको पता है यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? नामों दे देते हैं, ए बी सी, यह नाम हुआ डी। देखो ए बी सी त्रिभुज में ये जो ए बी पता है x प्लस 30, बी सी पता है x, ए सी विकर्ण ये भी पता है। ये कोण 90 डिग्री, ये कोण पकड़ के चिपका देंगे पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय 90 के सामने वाला कर्ण, ये लंब, ये आधार, है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, अपने समीकरण बनेगा द्विघात का। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय लगाना। तो सबसे पहले सब चीज लिखेंगे, ये तो कर दिए। तो लिखेंगे माना आयताकार खेत है ना, तो आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर कितना? x मीटर। उसके बाद बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 मीटर। विकर्ण दिया तो विकर्ण भी लिखेंगे, विकर्ण बराबर x प्लस 60 मीटर। तो इन तीनों निकल गया। अब त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से लिख देते हैं कि त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? कर्ण हुआ ये 90 के सामने x प्लस 60, तो x प्लस 60 का स्क्वायर। लंब कितना है? x, ये लंब, तो x स्क्वायर आधार है x प्लस 30, तो x प्लस 30 का स्क्वायर। अब एगो सूत्र चलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा। तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस b का मान 60, तो 60 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a का मान हुआ x गुना b का मान हुआ 60। हो गया। इस तरह बराबर देंगे, फिर से e स्क्वायर तो पहले से दे दिया प्लस, अब अंदर में चलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b के जगह 30 है तो b स्क्वायर प्लस 2 गुना a का मान x और b का मान 30 बैठा दिए। स्क्वायर तोड़ना है पहले, एक काम करो, e स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बराबर की पार बराबर को पार समान कटेगा। 60 का स्क्वायर होता है 3600, कितना होता है? जिसको नहीं आता तो करेगा 60 गुने 60 दो बारी। अब प्लस यहाँ से 60 दूनी 120x, तो 120x बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर हो गया 900, 30 गुना 30 और प्लस 30 दूनी 60x पूरा गुना किया। तो सब को बराबर के पार उपार कर देते हैं, सब को उधर भेज देंगे। सबको एक पहले ई पूरा सेट लिखते हैं, वो पूरा उधर अदला बदली पूरा और फिर तो आएगा x स्क्वायर प्लस के 60x, फिर लिखेंगे 900 बराबर 3600 हो गया, प्लस के 120x, सबको एक तरफ ले आएंगे। तो x स्क्वायर प्लस के 60x प्लस के 900 माइनस के 3600 और माइनस के 120x बराबर 0। प्लस का चीज बराबर की पर माइनस है, संख्या को संख्या से x को x से कर देते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 60x यहाँ 120x माइनस के, तो बचेगा माइनस के, हाँ माइनस में 60x, उसके बाद प्लस का 900 माइनस का 3600, तो 36 में से 9 गया 27, लेकिन माइनस का 2700 बराबर 0। अब यहाँ से द्विघाती सूत्र लगाते हैं, जल्दी बन जाएगा। चलो लिखते हैं कि द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है मालूम है? पहले ए बी सी लिखो, a बराबर 1 कोमा b बराबर माइनस के 60, c बराबर माइनस के 2700। आप द्विघाती सूत्र लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a, इसका नाम द्विघाती सूत्र। तो x बराबर हो गया माइनस सूत्र में b का मान माइनस 60, यहाँ पर माइनस 60 और एगो माइनस 60 लगेगा, तो माइनस और माइनस 60 हो गया।
प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का मान है -60 का स्क्वायर, हो गया ये पूरा पर वर्गमूल, इस तरह से गुना, गुना नहीं -4 गुना ए का मान उठा के लाएंगे 1 और गुना सी का मान उठा के लाएंगे माइनस का 2700, माइनस के 2700 यहाँ तक ही बढ़ेगा ऐसे। और बटे में 2 गुना ए का मान है 1। अब उसको हल करना है। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा ax बराबर 60 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट अंडर 60 का स्क्वायर हो गया -60 का 3600, तो 3600 हो गया माइनस 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 प्लस हो गया 27 चौके 108, तो 108 पर 00 हो गया। अब बटे नीचा में हो गया 2, अंदर में जोड़ लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा कि x बराबर 60 प्लस माइनस अंदर में जोड़ देंगे 144 पर 00 हो गया। अब बटे 2 और 14,400 का वर्गमूल होगा 120, कितना होगा 60 प्लस माइनस 120 और बटे 2, वर्गमूल निकालना है 120 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस का, चलाते हैं। तो x बराबर 60 प्लस के 120 बटे 2 कोमा 60 माइनस 120 बटे 2, हमारे पास आएगा x बराबर 180 बटे 2 कोमा फिर माइनस के 60 बटे 2, 2 से कटेगा 90 बार में, 2 से कटेगा 30 बार में, तो x का जो मान आया है एगो 90 कोमा माइनस का 30, तो ऋणात्मक मान संभव नहीं है क्योंकि ये आयताकार खेत का भुजा है, इसीलिए कहेंगे चूंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है ना, इसीलिए x बराबर कितना चलेगा 90। तो आखिरी में हमसे पूछा था खेत की भुजा, तो खेत का भुजा कितना है 2 ठो, लंबाई चौड़ाई खेत का विकर्ण है, भुजा मतलब लंबाई चौड़ाई, तो हमको लंबाई निकालना है यानी छोटी भुजा और बड़ी भुजा, इसलिए छोटी भुजा कितना, तो छोटी भुजा जो x है वो हुआ 90 मीटर और बड़ी भुजा जितना था वो लिखेंगे, बड़ी भुजा था x प्लस 30, तो x का मान 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर, तो एगो 90 मीटर एगो 120 मीटर, ये दोनों आंसर। 7वां प्रश्न है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, दो संख्या दोनों का वर्ग का अंतर, पहले बोल दिया दो गो संख्या है और दोनों के वर्ग का अंतर, अंतर माने घटा, अंतर माने जब दोनों को वर्ग करके घटाएं तो 180 आया। फिर कहता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना बड़ी संख्या का, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो जब भी अंतर का बात आएगा ना घटाने का, तो उसमें एक संख्या बड़ा होता है एक संख्या छोटा होता है, क्योंकि घटाने के बाद देखो 180 है प्लस में आया, इसका मतलब एक संख्या बड़ा है एक संख्या छोटा है, तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तभी आंसर प्लस में देगा, अगर छोटा में से बड़का घटाएंगे तो माइनस में देगा, इसका मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x, लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर कितना x और छोटी संख्या बराबर y, छोटी संख्या बराबर यहाँ पर दो संख्या चलेगा क्योंकि दोनों का वर्ग है, दोनों का वर्ग है। देखो अब क्या कहता है दो संख्या हो गया, x को माने है बड़ी y को छोटी, आगे काम है बड़ी छोटी ध्यान रखना, x हमारा क्या है बड़ी y क्या है छोटी। अब देखो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो पहले इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वर्ग माने स्क्वायर, इसका करेंगे तो वाई स्क्वायर, दोनों का अंतर तो बड़का में छोटी, मतलब प्रश्न के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, बराबर अंतर है ना तो घटेगा, तो इसको लिखो प्रश्न से, क्या लिखो प्रश्न से घटेगा, इसका मतलब बड़की संख्या का वर्ग है गया माइनस
छोटकी संख्या का वर्ग, दोनों का अंतर हो गया, दोनों क्या हुआ, अब बराबर कितना 180। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर आगे बनेगा दूसरा समीकरण आगे से, छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटे पहले लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से दोबारा। देखो क्या लिखा स्पष्ट, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या क्या है, तो इसका वर्ग कर दो, कर दिया वर्ग। बड़ी संख्या का 8 गुना, छोटकी संख्या का जो वर्ग आएगा वो बराबर में होगा बड़का का 8 गुना। तो बड़का कौन है, तो x का 8 गुना, इसको कहते हैं 8x। क्या कहते हैं, y बराबर 8x, y बराबर 8x। समझ में आया। अब इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब देखो ये जो y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का मान कितना निकल गया 8x। इसमें भी y स्क्वायर दिखाई दे रहा है आंख फाड़ के। अब इसका y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर तब बनेगा द्विघात समीकरण, तब बनेगा हिसाब। ठीक है, क्या लिखेंगे कि y स्क्वायर का मान, y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर रखा, तो समीकरण 1 किधर है, तो समीकरण 1 है यह, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर के 180 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई के बदले में कितना लेना है 8x, माइनस के 8x बराबर 180। ले आओ उधर, इसे लाइन बचेगा 180 उधर कौन चीज में, इधर आएगा तो माइनस के 180 बराबर 0 हो गया। अब लगाओ ABC, तब द्विघाती सूत्र, यानी पहले द्विघाती से सूत्र चला, अब चलाते हैं द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से हो गया। तो a का मान कितना, एक एक्स स्क्वायर के साथ जो है, b का मान कितना x के साथ में जो है, लास्ट में c वाला जो संख्या माइनस के 180। द्विघाती सूत्र लिख दिया, आप लिखेंगे x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे में 2a, बटे में 2a। तो x बराबर माइनस सूत्र में b का मान -8 और एक माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस माइनस रूट अंडर b का मान है -8, तो -8 का स्क्वायर -4 गुना a का मान है 1 गुना c का मान है माइनस के 180 और बटे 2 गुना a का मान है 1, 2 गुना 1। अब इसको हल करना है, हल x बराबर माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस रूट अंडर -8 का स्क्वायर हुआ 8 8 64 माइनस माइनस प्लस 18 6 72 720, 720 हो गया, सबको गुना किए तो माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, और बटे हो गया 2। अंदर में जोड़ लेना है, अंदर में जोड़ना है, जोड़ने के बाद कितना आएगा भाई, तो इधर हो गया x बराबर 8 प्लस माइनस रूट अंडर 784, 784 हो गया, और बटे में हो गया कितना 2 हो गया। तो हमारे पास आया x बराबर 8 प्लस माइनस 784 का वर्गमूल 28, कितना होता है 28 होता है, 28 और बटे 2, एक बार प्लस के एक बार माइनस, x बराबर 8 प्लस के 28 बटे 2 कोमा, फिर 8 माइनस का 28 बटे 2 कोमा। बस लिखना है कि x बराबर 28 8 36, 36 बटे 2, 28 में 8 गया माइनस का 20 बटे 2, 2 से कट जाएगा 18 बार में और 2 से कट जाएगा 10 बार में। तो x का मान आया 18 कोमा माइनस 10। क्या चीज निकालना था, छोटकी संख्या बड़की संख्या। अब देखो यहाँ पर संख्या बोला है, क्या बोला है, तो संख्या बराबर यहाँ पर माइनस वाला मान चले, एक को बार हिसाब में बोला है ऋणात्मक धनात्मक, तो मेरे ख्याल से माइनस का मान चलेगा। आंसर में देखो 2 का मान माइनस वाला लिया, माइनस वाला लिया है शायद, लिया है ना, क्योंकि प्रश्न में ऋणात्मक धनात्मक कहीं कुछ चर्चा नहीं है, तो दोनों मान लेके चलेंगे, x का दोनों मान पहले लिखते हैं। यदि ठीक है तो x का मान निकालिए ना, क्या एक काम करते हैं पहले y का निकाल लेते हैं, y निकलेगा तब ना, y नहीं है, नहीं निकला है तो y का मान यहाँ से निकाल लो, y का मान यहाँ से, y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण 1 में रख लेते, एगो निकाल लेंगे बाकी सब निकल जाएगा।
हाँ चलो तो y लिख देते हैं x का मान कहां पर रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 y स्क्वायर बराबर 8x, y स्क्वायर बराबर 8x। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा? तो y स्क्वायर वैसे रहेगा 8 गुना x का मान कितना है? 18। x का मान पहले 18 लिए, तो फिर अब ये हो गया कि y स्क्वायर बराबर 8 8 44 144। स्क्वायर को बराबर को ऊपर भेजो रूट में, तो y बराबर कितना? y बराबर रूट अंडर 144, तो y बराबर हो गया 12, y बराबर 12। हाँ ये यहीं पर हो गया। अब दूसरा निकालो, दूसरा भी लेते हैं। y का x का 2 चलेगा, यानी 18 लिए कितना आया? 12। अब 10 लो, अब क्या लो? फिर लिखो x का मान -10 लो, x का मान -10 समीकरण कहाँ रखेंगे? 2 में, 2 में रखने पर रखा, तो समीकरण 2 है y स्क्वायर बराबर 8x, y स्क्वायर बराबर तो y स्क्वायर बराबर 8 गुना x का मान कितना है? -10, तो ये हो गया y स्क्वायर बराबर 8 माइनस के 180। 180 का वर्गमूल होता है सर 180 होगा। हाँ 10 गुना करेंगे 18 10 180 का वर्गमूल होता है। सर 80 ना होगा। सर हम भी 80 ही लिखे, हम भी 80 ही लिखे हैं, एक में हम भी लिखे हैं 8 गुना 10 80, 80 का वर्गमूल होता है? नहीं ना होता है, तो कहाँ से निकलेगा? नहीं नहीं, एक मिनट, एक क्यों निकलेगा? x का मान देखो, x का मान हुआ 18, तो y का निकल गया 12। क्या ऐसा है उत्तर में? 18 12 एक साथ, ठीक है। अगर x का -10 लेते हैं तो y का क्या है तब? 18 और माइनस 18 12 मैच कर रहा है। अब फिर दूसरा काम है 18 और माइनस का 12, तो x का मान अगर फिर से रखते हैं -10, तो -10 रखिएगा वहां पर, तो 10 88 हो कहाँ रहा है? एक एक तो निकल रहा, दूसरा कहाँ निकलता है? गलती तो नहीं होगा, मिस्टेक नहीं ना, पहला मैच कर रहा है तो मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक रहता तो पहले ना मैच करता है। फर्स्ट वाला एक में रखोगे तो क्या होगा? दिक्कत है, थोड़ा सा बड़का हल करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा बड़ा, तो एक में रखेंगे अगर -10 x का मान है ना -10, तो 100 कितना होगा? 100 इधर जाएगा, सेम तो बच रहा है 180 है, तो घूर के तो वही आ रहा है, घूर के तो एक आंसर ही आ रहा है, दूसरा कहाँ आ रहा है? दूसरा नहीं आ रहा है, एक आंसर चलेगा। पता ना दूसरा कैसे दिया, रख के देख लो, बारी बारिश लेते हैं ना, कहाँ आ रहा है? इतने रहेगा तो